हजरत उमर फारूक का दौर देख। उमर फारूक रात में गश्त कर रहे हैं, एक लड़की की आवाज उनके कानों में पहुंचती है। लड़की अपनी माँ से कहती, माँ लड़की से कहती है, बेटी उठ करके दूध में पानी मिला दे। बेटी सुना हमको दूध बेचने जाना है तो दूध में पानी मिला दे। लड़की की माँ कहती है, अम्मी जान क्या आपने नहीं सुना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक का ऑर्डर आया है, दूध में पानी मिलाना अपराध है, क्या आपने ये फरमान नहीं सुना है? कहा बेटी मैंने सुना है, लेकिन ये रात का सन्नाटा है, उमर कहाँ हमको देखने वाला है, उमर तो अपने घर में आराम कर रहे होंगे। कहा अम्मी जान अगर उमर हमको नहीं देख रहे, उमर का रब तो हमको देख रहा है, उमर के रब से तो डरिए। लड़की की मां चुप हो गई। हजरत उमर ने मकान नंबर नोट कर लिया, घर आए, सारे बच्चों को बुलाया, ऐ मेरे बच्चों, मैं एक लड़की की आवाज सुन के आया। मैं नहीं जानता कि वो कितनी खूबसूरत है, उसका घर कैसा है, खानदान कैसा है, मैं नहीं जानता। इतना जानता हूं कि वो लड़की दीनदार है, अल्लाह से डरने वाली है, और मैं उस लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहता। क्या तुम में से कोई है जो उसे निकाह करेगा? हजरत उमर के एक बेटे थे जिनका नाम आसिम था, हजरत आसिम बिन उमर। उन्होंने कहा कि ठीक है अब्बा जान मैं निकाह कर दूं। अल्लाह अकबर। उस जमाने के लड़के भी बड़े अजीब थे, आज के लड़के तो माशा अल्लाह। अभी एक साहब हमसे कहने लगे मुंबई के अंदर कि उनके लड़के को किसी लड़की से प्यार हो गया। अब लड़का जिद कर लिया कि मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूं। माँ बाप ने पहले जिद सोचा कि समझाएं बुझाएं, लड़का नहीं माना, आखिर में उसी से शादी किया। शादी हुई 1-2 साल के बाद लड़के को समझ में आया दूर के ढोल बड़े सुहाने। वो शादी के पहले जितने बड़े बड़े ख्वाब वो लड़की दिखाती थी, शादी के बाद पता चला कि सब फर्जी चीजें थी। तो ये चल रहा है आजकल के दौर में। लड़कों का मेयार भी यही है कि लड़की खूबसूरत बिल्कुल अप्सरा की जैसी, चाहे वो दीनदार हो चाहे ना हो, चाहे इज्जतदार हो चाहे ना हो, हयादार हो चाहे ना हो, वो सूरत पर मरने वालों। हजरत उमर का बेटा पलट करके ये नहीं पूछता अब्बा जान लड़की की शक्ल एक बार दिखा दीजिए। अब्बा ने कह दिया कि लड़की दीनदार है, मैं दीन की गारंटी लेके आया हूं। लड़का तैयार हो गया, निकाह हो गया, और इतनी नेक थी वो लड़की कि उसी लड़की के खानदान से, उसी की नस्ल से आगे चल करके एक इंसान पैदा हुए, एक शख्सियत पैदा हुई जिनका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह है, जिनको उमर सानी कहा जाता है। हजरत उमर की नस्ल से वो थे और हजरत उमर के तरीके पर चलने वाले थे। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह का डर अगर पैदा हो जाए, अल्लाह की पकड़ का डर पैदा हो जाए, तो ऐसी लड़कियां भी हमें समाज में नजर आती है मेरे साथ। और आगे बढ़ी, हजरत उमर ही का वाकया है। रात का सन्नाटा है, हजरत उमर गश्त पे निकले हुए हैं। एक मकान से एक औरत के रोने की आवाज आती है। वो अरबी के अशार पढ़ रही है, ततावल हाज़ल लैलु वस्वद्दा जानिबुहु व अरक्कनी अल्लाह हबीबा उलाइबुहु। वो औरत रो रो के कहती है कि ये रात बड़ी लंबी है, ये रात बड़ी काली है, मेरा महबूब मेरे साथ नहीं है कि मैं अपने महबूब के साथ खेल सकूं, अपने महबूब के साथ मैं दिल लगी कर सकूं। फवल्लाहि लौलल्लाहु अन्नी उराकिबुहु लहर्रका हाज़ा सरीरु जवानिबुहु। अल्लाह की कसम अगर मुझे अल्लाह का डर न होता तो इस बिस्तर, इस चारपाई के चारों पाए हिले होते और कोई गैर मर्द इस चारपाई पर आज सो रहा होता। मतलब यह हुआ कि वो औरत शौहर से दूर थी, शौहर उसका मैदान जंग में गया हुआ था और औरत को अपने शौहर की याद आ रही थी और वो रो रही थी और ये अशार पढ़ रही थी। हजरत उमर के दिल पर बड़ा असर हुआ इन अशार का। वो घर आए और उन्होंने अपनी बेटी हजरत हफ्सा से पूछा। कभी कभी ऐसा मसला आता है, लेडीज ही से पूछना पड़ता है। हजरत उमर ने अपनी बेटी से पूछा
जो उनकी बेटी भी हैं और अल्लाह के नबी की बीवी भी, हम सबकी मां भी हैं, उम्मुल मोमिनीन भी। कहा है हफ्सा ये बताओ, औरत शौहर के बगैर मैक्सिमम कितने दिन तक रह सकती है? बगैर शौहर की औरत कितने दिन तक रह सकती है? तुम्हारा तजर्बा क्या कहता है? तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है? हजरत हफ्सा ने कहा, अब्बा जान, औरत बगैर शौहर के मैक्सिमम 6 महीना रह सकती है। 6 महीने से ज्यादा बहुत मुश्किल है उसके लिए रहना। हजरत उमर ने तमाम अपने मुजाहिदीन को लेटर लिखा कि 6 महीने में चेंजिंग कर लिया करो, 6 महीने में रोटेशन कर लिया करो, 6 महीने में घर जाया करो, ताकि बीवियों के पास भी तुम टाइम दे सको, बीवी 6 महीने से ज्यादा तुम्हारा वेट न करे। मेरे प्यारे साथियों, बताना यह चाहता हूं इस वाक़े के जरिए कि वो औरत शौहर के बगैर रहती थी, वो चाहती तो गलत कदम उठा सकती थी, मगर वो औरत खुद कहती है अगर अल्लाह का डर ना होता तो आज इस बिस्तर पे गलत काम होता, मगर अल्लाह का डर है जो मुझे गुनाह से रोके हुए। मेरे अजीजों, आज समाज बहुत